हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू रीडिंग लेकर। एंड आज की रीडिंग है मेरे स्कॉर्पियन के लिए, मेरे वृश्चिक राशि के लोगों के लिए, मेरे वृश्चिक राशि के फ्रेंड्स के लिए। चाहे आप क्रॉस वॉचर हैं, चाहे आप खुद वृश्चिक राशि से बिलोंग करते हैं, आप खुद स्कॉर्पियन हैं, सन मून वीनस राइजिंग किसी भी तरह से अगर आप अपने आप को स्कॉर्पियो से कनेक्टेड मानते हैं तो ये रीडिंग है आपके लिए। चाहे आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, लिविंग में हैं, रिलेशनशिप में हैं, जो भी आपकी सिचुएशन है, नो मैटर, इसमें हम लोग चेक करने वाले हैं कि आपकी एनर्जीज क्या हैं वर्सेस योर पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं। ये आपकी एनर्जीज के लिए है, ये आपके पर्सन की एनर्जीज के लिए है, राइट। एंड एनर्जी स्विच हो सकती हैं, रीडिंग टाइमलेस है। जब भी देखेंगे कुछ ना कुछ क्लैरिटी डेफिनेटली मिलेगी। रीडिंग जनरल है, ज़रूरी नहीं है सभी मैसेजेस सभी के लिए हों। जो मैसेजेस रेजोनेट करें वो आप अपनी समझ के अनुसार पिक कर लें एंड लीव द रेस्ट। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं हम लोग रीडिंग की ओर। तो देखते हैं स्कॉर्पियन की एनर्जीज क्या है इस टाइम। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे कुछ ना कुछ क्लैरिटी डेफिनेटली मिलेगी। 10 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है स्कॉर्पियंस आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस से डील कर रहे हो। योर नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ कप्स। 10 बहुत ज़्यादा आ रहा है। एंड द टावर। स्कॉर्पियन हो सकता है आप किसी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस या फिर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस से डील कर रहे हैं। करंट एनर्जीज ऐसी हैं, कैसी हैं मैं क्या बताऊं। करंट एनर्जीज आप लोगों की ऐसी हैं कि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि हाल फिलहाल में कोई सिचुएशन है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। हाल फिलहाल में कोई जॉब आपकी छूटी है, ये पॉसिबिलिटी भी रही होगी। या फिर हाल फिलहाल में कोई रिलेशनशिप छूटा है, किसी की डेथ हुई है, कोई बैड इंसिडेंट हुआ है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा उदास हो, दुखी हो। वहीं स्कॉर्पियन कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि हो सकता है आपको किसी ने हाल फिलहाल में चीट किया है। आप किसी कार्मिक के साथ थे एंड किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, हाल फिलहाल में चीट हुए हो एंड उसकी वजह से आप काफ़ी सैड हो। 2-3 सिचुएशन मुझे स्कॉर्पियन के साथ दिखाई दे रही है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सिचुएशंस होंगी। एंड कुछ लोग ऐसे हैं जो इतने ज़्यादा परेशान हो गए हैं एंड उनका ड्रीम है हैप्पी फैमिली, हैप्पी मैरिज, हैप्पीली रीयूनियन, रिकन्सिलेशन। लेकिन वो चीज़ें हैं जो होके ही नहीं दे रही हैं। उनकी अपने ही लोग उनको मैनिपुलेट करते जा रहे हैं। उनकी अपनी ही प्रॉब्लम्स में वो उलझे हुए हैं, जिसकी वजह से वो उस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ पा रहे। बट वहीं यहाँ पे 10-10-10-10 है, तो जो कि मुझे ये बताता है कि बहुत जल्दी आप लोगों के दुखों के साइकिल का अंत होने वाला है एंड आप लोग एक उस डायरेक्शन में जाने वाले हो जहाँ पे आपको जो चाहिए वो आप अचीव करोगे, राइट। एंड अगर मैं बॉटम से चेक करूँ, बॉटम क्या बताता है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बॉटम भी ये बताता है कि इतने दुख, इतनी परेशानियाँ, इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी आप लोग काफ़ी पॉजिटिव हो। आपको ज़रूर विश्वास है कि टाइम चेंज होगा, लक चेंज होगा, यूनिवर्स आपको ब्लेस करेगा, यूनिवर्स आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स, होली स्पिरिट आपके साथ हैं। एंड आपको काफ़ी इस चीज़ के लिए आप अभी भी पॉजिटिव हो कि फ्यूचर आपका बहुत बेहतरीन होने वाला है। एंड ये फ्यूचर आपका बेहतरीन होता हुआ मुझे दिसंबर एंड जनवरी की स्टार्टिंग से लग रहा है कि आपके लाइफ में सडनली काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप कोई मैरिज, कोई रिकन्सिलेशन, कोई कमिटमेंट देना चाहते हो, किसी रिलेशनशिप में आना चाहते हो, लेकिन आप लोगों की जॉब नहीं है, आप लोगों का बिजनेस नहीं है। कोई चीज़ ऐसी है जो इतनी ज़्यादा स्पॉइल हो चुकी है, जिसकी वजह से आप अपनी फैमिली लाइफ आगे नहीं बढ़ा पा रहे हो। तो भी मेरी यही रीडिंग है कि जनवरी और मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्च में आप अपने गोल्स अचीव कर लोगे एंड आप लोग हैप्पी फैमिली के टुवर्ड्स बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ोगे। ये किसी साइकिल का एंड है एंड इस साइकिल के बाद एक न्यू शुरुआत है आपके फैमिली की। अगर स्कॉर्पियन अभी तक आप कुछ लोगों से, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए
कि वो अभी तक फैमिली बनाने के लिए, मैरिज के लिए भाग रहे थे, इससे दूर जा रहे थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि किससे मैरिज करें, किससे ना करें, या फिर काम को चुने या मैरिज को चुने, रिलेशनशिप को चुने या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को चुने। लेकिन अब उन्हें काफ़ी क्लियर है कि उन्हें आगे रिलेशनशिप चाहिए, मैरिज चाहिए, बट स्टिल कुछ चीज़ें उन्हें अभी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। बट उन चीज़ों से आप लोग जनवरी से लेके मार्च तक निकल जाओगे। एंड मैं चेक करती हूँ आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं। एनर्जीज शिफ्ट कर सकती हैं गाइस, स्विच कर सकती हैं एनर्जीज। ओके, पेज ऑफ वैंड्स। हो सकते हैं आपके पर्सन एरीज, लियो, सैज हों, अगेन फायर साइन। 3 ऑफ वैंड्स एंड सेवन ऑफ कप्स, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया। हो सकता है आप लोग वाटर साइन से ही डील कर रहे हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, या फिर एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस भी है यहाँ पर। बॉटम हम चेक करेंगे, बट उससे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि करंट एनर्जीज, करंट थॉट क्या है आपके पर्सन के। आपके पर्सन आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, आपके पर्सन आपको दूर से स्टॉक करते हैं। आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि वो आपसे बात करें या ना करें। मुझे ऐसा लगता है स्कॉर्पियन कि आपके पीछे ये पर्सन काफ़ी टाइम से पड़े हुए थे, लेकिन आपने इन पर फोकस नहीं किया। और जब आप इन पे फोकस कर रहे हो तो ये पर्सन आपसे नाराज़ हैं, आपसे बात नहीं करना चाह रहे हैं। नॉट की बाय हार्ट, बट उन्हें ऐसा लगता है कि हमेशा आपने उन्हें एक्सेप्ट नहीं करा, आपने और चीज़ों को सिलेक्ट किया, आप और लोगों के पीछे भागे, और सिचुएशंस के पीछे भागे, तो ये पर्सन आपसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। ये पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं, बट ये पर्सन नहीं कर पा रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको ऐसी वाइब्रेशन पे आ रही है कि अगर अभी भी आपने कोई स्टेप नहीं लिया तो ये पर्सन भी मूव ऑन कर जाएंगे, आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। तो भी एक बहुत नेगेटिव वाइब्स हो सकता है आप तक जा रही हो, ये भी मुझे दिखाई देता है। आपके अपनों ने आपको चीट किया है स्कॉर्पियन, कुछ लोगों के लिए ऐसे भी दिखाई देता है। इस रिलेशनशिप के पीछे इस रिलेशनशिप को अवॉइड करके आपने जिस भी चीज़ को अपनाया है, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो कैरियर हो, चाहे कोई वो अदर पर्सन हो, वो चीज़ें डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं आपके लाइफ में। एंड आपको लगता है कि पता नहीं अब ये रिश्ता भाई बचेगा या नहीं बचेगा। एंड वही वाइब्रेशन मुझे आपके पर्सन की भी आ रही है कि वो बात करना चाहते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपको दूर से स्टॉक करते हैं, आपको स्पाई करते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नाराज़ भी हैं। उन्होंने गिव अप कर दिया है। उनके फैमिली वाले हो सकते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा रिश्ते दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने उनमें से किसी को सिलेक्ट कर लिया है, वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं, बिकॉज बाय हार्ट वो आपको लव करते हैं। आप लोग सोलमेट कनेक्शन में दिख रहे हैं स्कॉर्पियंस। एंड अगर बेस निकाला जाए कार्ड का डेक, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन आपको फॉलो कर करके परेशान हो चुके हैं। ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर करके परेशान हो चुके हैं। ये पर्सन आपको प्रपोज करके, आपको कन्फेस करके, आपको मनाकर, आपको हर तरह से एफर्ट लगा के इस रिश्ते में परेशान हो चुके हैं। ये पर्सन अब आपको नहीं देखना चाहते हैं स्कॉर्पियन, आपके पर्सन। एंड कहीं ना कहीं ये मिस्टेक मुझे आपकी तरफ से भी दिख रही है कि आपने अभी तक अपना फोकस मैक्सिमम और किसी रिलेशनशिप पे रखा, किसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी पे रखा, या किसी और फाइनेंस पे रखा, लेकिन जब वो डिस्ट्रॉय हो गया तो आपको इस पर्सन की वैल्यू समझ में आ रही है। वहीं ये पर्सन आपसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ दिखाई दे रहे हैं, आपसे बहुत कम बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके घर वाले इनको रिश्ते दिखा रहे हैं, मे बी पॉसिबल है यहाँ पर, या फिर ये पर्सन कोई राह चूज़ करना चाह रहे हैं, बट बाय हार्ट क्योंकि ये आपको लव करते हैं तो कुछ चूज़ नहीं कर पा रहे हैं। मैं और चेक करती हूँ कि कार्ड्स क्या बताते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स इनका मन कर रहा है कि ये आपके पास आएँ और आपको बहुत ज़्यादा डांटें और आपको गुस्सा, पूरा फ्रस्ट्रेशन आप पे निकाल दें, बिकॉज ये बहुत लव करते हैं आपको। एंड 8 ऑफ कप्स, वहाँ 7 ऑफ कप्स है, यहाँ 8 ऑफ कप्स है। आप भी इनके बिना जी नहीं सकते। इक्वल इमोशनल लव है आप दोनों के दरमियान। अगर थोड़ा सा आगे जाया जाए तो भी मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, एंड ये पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्सा आप पर निकालेंगे, एंड उसके बाद आप और भी सैड फील करने वाले हो। लेकिन स्टिल आफ्टर डैट चीज़ें मैरिज तक जाएंगी, ऐसी पॉसिबिलिटी है। ये देखिए दोनों तरफ कार्ड पॉजिटिव है। ये मुझे पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है मई तक, नेक्स्ट ईयर के मई तक ये पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है कि आप लोगों में इक्वल गिव एंड टेक होगा, चीज़ें मैरिज तक जाएंगी। ये पर्सन ना केवल कम्युनिकेट करेंगे, बट अगेन आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन बनाना चाहेंगे। लेकिन मैं बता दूं कि इस पर्सन ने अपनी वाइब्रेशन पीछे खींच ली है। अब ये बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाएंगे, मैक्सिमम एफर्ट आपको लगाने पड़ेंगे स्कॉर्पियन, बट स्टिल
चीज़ें मई तक, मार्च तक जाती हुई, रिकन्सिलेशन, रीयूनियन तक जाती हुई दिखाई देती है। तो ये थी स्कॉर्पियन आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी, रेजोनेट की होगी। फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स टू। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर, लव यू एवरीवन।